तो विदेशी धीरे धीरे दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं और यह आदमी ही है जो हमें बचा सकता है। मुझे समझाने दें। अब उस आदमी का नाम वेंसली है। वह कनाडाई है। वह अपने बिलों का भुगतान करने के लिए यहाँ वहाँ अजीब काम करता है। वह एक सामान्य आदमी है। और फिर एक दिन वेंस एक आवाज सुनना शुरू करता है और यह उसकी भगवान की आवाज है। और मुझे नहीं पता कि उसका भगवान कैसा दिखता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वह ऐसा दिखता है। तो उसका भगवान उसे बताता है, वेंसली, तुम्हें एक विशेष मिशन के लिए चुना गया है। और वह उसे मूल रूप से बताता है कि वह नया यीशु है और कि विदेशी बाहरी जीव पृथ्वी पर आक्रमण कर रहे हैं और कि अब यह उसका काम है कि वह इस आक्रमण से पूरी मानवता की रक्षा करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विदेशी छोटे हरे आदमी नहीं हैं जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। ये विदेशी असली लोगों की तरह दिखते हैं। अब जब वेंसली अपने भगवान से बात करता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा मूल्यांकन कराने नहीं जाता। इसके बजाय वह वही करने लगता है जो उसे करने के लिए कहा गया है। उसका भगवान उसे देश भर में इन विदेशी लोगों की तलाश करने के लिए कहता है। और मुझे लगता है कि जब आपका भगवान आपको विदेशी लोगों की तलाश करने के लिए देश भर में यात्रा करने के लिए कहता है, तो आप देश भर में विदेशी लोगों की तलाश करने जाते हैं। आप और क्या करने वाले हैं? और इसलिए यही वह करता है। वह देश भर में इन विदेशी लोगों की तलाश करता है, कभी बस से, कभी पैदल, लेकिन वह इन मिशनों पर जाते समय कई दिनों के लिए गायब हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि क्या वह वास्तव में इन मिशनों के दौरान कोई विदेशी पाता है। मुझे बस यह पता है कि वह लंबे समय के लिए चला जाता है और उसके चारों ओर के लोग इसे अजीब मानते हैं। लेकिन बात यह है, वेंसली की एक पत्नी है और उसकी पत्नी, वह उसके बारे में बहुत चिंतित है। वह दावा करता है कि भगवान उससे बात कर रहे हैं और उसकी पत्नी भी उससे निराश है क्योंकि वह कई दिनों के लिए गायब रहता है और वह सही सुनिश्चित नहीं है कि क्यों। तो अनिवार्य रूप से यह उनके विवाह में समस्याओं की ओर ले जाता है और वे हमेशा लड़ते रहते हैं और अंततः वह थक जाती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, और वह उसे छोड़ देती है। उनका तलाक हो जाता है और वे सुलह करने और इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः यह काम नहीं करता। और यह, मुझे यकीन है, वेंसली के लिए विनाशकारी है। लेकिन वह अभी भी अपने मिशन पर केंद्रित है, एलियन आक्रमण को रोकें। तो फिर किसी समय वेंसली दुकान पर जाता है और वह अपने लिए एक बक चाकू खरीदता है, अगर उसे विदेशी प्राणियों से अपनी रक्षा करने की जरूरत पड़े। फिर मुझे लगता है कि उसका भगवान उसके पास आता है और उसे बताता है, वेंसली, ये तुम्हारे मिशन की शुरुआत करने का समय है। और वेंसली कहता है, ठीक है। और इसलिए वह अपने भगवान की बात मानता है और बस टर्मिनल की ओर बढ़ता है और एक ग्रेहाउंड बस में चढ़ता है और वह वहां चुपचाप बैठा रहता है जबकि बस एडमंटन से एरिक्सन की ओर यात्रा करती है। और वहां एरिक्सन में उसका भगवान फिर से उसके पास आता है और उसे बस से उतरने के लिए कहता है। तो वह बस से उतर जाता है और वह एक बेंच पर सोते हुए रात बिताता है। और सुबह में वह एक और ग्रेहाउंड बस में चढ़ता है जो वहां से गुजरती है और अंततः वह बस के पीछे इस आदमी के बगल में बैठ जाता है। उसका नाम टिम है। और टिम, वह बस थका हुआ है। वह वहां अपने हेडफोन के साथ बैठा है। वह 18 घंटे से यात्रा कर रहा है, इसलिए जल्दी ही टिम सो जाता है। और वेंसली, वह बस वहां बैठा है, यात्रा का आनंद ले रहा है, इंतजार कर रहा है, सोच रहा है कि क्या उसका मार्गदर्शक उसके पास आएगा और उसे क्या करना है बताएगा। तब अब इस यात्रा के किसी बिंदु पर वेंसली का भगवान फिर से उससे बात करना शुरू करता है और वह उसे बताता है कि वह उससे क्या करना चाहता है। वह उसे बताता है कि उसके बगल में बैठा आदमी टिम उन एलियनों में से एक है और वेंसली को उसे खत्म करना है और उसे यह जल्दी करना है, इससे पहले कि टिम जाग जाए और उसे खत्म कर दे। और इसलिए वेंसली अपने भगवान की बात सुनता है और वह अपने बैग में हाथ डालता है और वह बक नाइट निकालता है और टिम की ओर मुड़ता है और फिर बम, वह उसे चाकू मारता है और फिर वह उसे फिर से चाकू मारता है और फिर बार बार। यह क्रूर है। और बस में लोग, वे इस अराजकता को देखते हैं और वे घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बस रोको, कोई चाकू मारा जा रहा है। बस चालक चिल्लाने की आवाज सुनता है। वे बस को रोकते हैं, दरवाजे खोलते हैं और सभी यात्री बस से बाहर भाग जाते हैं। इस बीच गरीब टिम वेंसली से लड़ने की कोशिश कर रहा है। खुद को तोड़ने में सफल होता है, गलियारे पहुंच जाता है, लेकिन वेंसली उसे गलियारे के फर्श पर गिरा देता है। बस उसे बार बार चाकू मारता रहता है और वह अंततः उसे 50 से अधिक बार चाकू मारता है जब तक कि वह खत्म नहीं हो जाता। फिर वेंसली का भगवान फिर से उसके पास आता है और वह उसे बताता है कि उसे टिम का सिर काटना है, उसका सिर काट देना है।
और इसलिए यही वेंसली करता है। न केवल इतना, वह सिर को बस की खिड़की के पास रखता है ताकि बाहर के सभी यात्री देख सकें। और अब अंततः कनाडाई पुलिस आती है और वे बाहर से बस के अंदर देख सकते हैं। वेंस आगे पीछे चल रहा है, टिम का सिर लिए हुए। और फिर यह और भी बुरा हो जाता है। अफवाह के अनुसार वेंसली का मार्गदर्शक एक बार फिर उसके पास आता है और वह उसे बताता है, तुम्हें टिम को खाना है, क्योंकि वह कहता है कि अगर वह टिम को नहीं खाता तो टिम फिर से जीवित हो जाएगा और उस पर हमला करेगा। तो फिर वेंसली वह अपनी बक चाकू का उपयोग करता है और वह टिम के शरीर के अंगों को हटाना शुरू करता है और उन्हें एक एक करके खाता है। उसकी आंखें, उसकी नाक। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, यह घिनौना है। और अगर यह पर्याप्त पागलपन नहीं है तो उस दौरान पुलिस अभी भी बस के बाहर इंतजार कर रही है और उन्होंने पूरे बस को घेर लिया है। और इस समय तक उन्होंने वार्ताकारों और एक विशेष टैक्टिकल यूनिट को बुला लिया है। उन्होंने इस क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन किसी कारण से, मुझे नहीं पता क्यों, वे वेंसली पर गोली नहीं चलाते। जैसे वे तो उस पर गोली भी नहीं चलाते, वे बस में घुसकर उसे बल से नहीं पकड़ते। मेरा मतलब है, शायद वे सिर्फ शिष्टता दिखा रहे हैं क्योंकि वे कैनेडियन हैं, मुझे नहीं पता। अगर मैं किसी भी उदाहरण के बारे में सोच सकता हूं जहां पुलिस बल का उपयोग करना उचित होगा तो वह उदाहरण होगा। वे ऐसा नहीं करते, वे उससे बाहर आने के लिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से वेंसली ऐसा है, तुम्हारा क्या? वह सुनता नहीं है। मेरा मतलब है, वह एलियन आक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहा है। और फिर से, मैं यह नहीं कह रहा कि पुलिस को बस लोगों पर गोली चलानी चाहिए बिना किसी सवाल के। तो मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन इस विशेष उदाहरण में वे किसी भी समय सभी एक साथ घुसकर उसे ओवरपावर कर सकते थे। वे उसे आंसू गैस या टेजर से रोक सकते थे। मेरा मतलब है, उस आदमी ने किसी का सिर काट दिया और उसे धीरे धीरे निगल रहा है। शायद अब अंदर रश करने और स्थिति पर नियंत्रण पाने का समय है। और इस प्रकार यह गतिरोध लगभग 4 घंटे तक चलता है। और अंततः वेंसली को एक विचार आता है। वह बस के पीछे की खिड़की से कूदने वाला है और वह भागने वाला है। तो फिर पाव वह एक खिड़की तोड़ता है और बस से कूद जाता है। और फिर निश्चित रूप से जैसे ही वह उस खिड़की से कूदता है, बाम, पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। और मेरे पास उसका मग शॉट नहीं है, लेकिन असल जिंदगी में वह कैसा दिखता है यह है। और यहाँ उसे पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाते हुए का कुछ फुटेज है। और वैसे पुलिस को टिम की नाक, जीभ और कान वेंसली की जेब में मिले। खैर, इस पूरे मामले का सबसे बुरा हिस्सा यह है, अदालत अंततः वेंसली को मानसिक मूल्यांकन कराने के लिए कहती है। और निश्चित रूप से उस आदमी को स्पष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। वह अपने भगवान से बात कर रहा है, वह एलियंस का पीछा कर रहा है और अंततः उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का निदान किया जाता है। और इसी कारण जब उसका मुकदमा चलता है तो उसे उसके मानसिक विकार के कारण आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं पाया जाता। उसे एक मनोचिकित्सकीय अस्पताल में सजा दी जाती है और उन्हें उसका इलाज मिलता है और उसे दवाइयां दी जाती हैं। और समय के साथ वह कथित तौर पर बेहतर होने लगता है और वह आवाजें सुनना बंद कर देता है और ऐसी चीजें। और फिर इस मनोचिकित्सकीय सुविधा में 7 साल बिताने के बाद वेंसली के डॉक्टरों का मानना है कि वह अब समाज के लिए खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके बाद वेंसली अब एक स्वतंत्र व्यक्ति है। आशा है कि वह अपनी दवाइयां लेना जारी रखेगा। कनाडा को सलाम।